अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। संसद में सुरक्षा चूक ने देश की सियासत में बवाल मचा दिया है। एक ओर जहां सुरक्षा एजेंसियां आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रही है। इस बीच विपक्ष इस मामले को धार्मिक एंगल देने में भी जुट गई है। बिहार की सत्ताधारी जदयू के अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने आरोपियों की पहचान को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि संसद में सेंधमारी के आरोपी अगर मुसलमान होते तो बीजेपी देश दुनिया में तूफान मचा देती। सस्पेंड हुए हैं वो तो सरकार की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विपक्ष को भयक्रांत करना चाहते हैं, विपक्ष में भय पैदा करना चाहते हैं। भय पैदा करने से शासन नहीं होता है। विपक्ष की सांसद अगर मांग कर रहे थे कि इस देश के गृह मंत्री कल जो सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर अगर बयान दे तो क्या इसमें गुनाह है? गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। गृह मंत्री सदन के सदस्य है, इस देश के गृह मंत्री है, सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी है। तो उस नाकामी को छिपाने के लिए ये निलंबित कर रहे हैं। सांसदों को निलंबित करते रहे, बहुमत है, जो मन में आवे करें, उसमें कहाँ कोई सवाल है। लेकिन लोकसभा सचिवालय सर 8 लेकिन हम वो दूसरी बात उसके अलावा हम कह रहे हैं कि कल भगवान का शुक्र है कि कल जो 2 लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं थे। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। और अगर किसी कांग्रेस की पार्टी के सांसद ने अगर अनुशंसा किया होता तब देखते क्या होता इन लोगों का रवैया। तो ये इन लोगों का काम करने का तरीका है। तो ये सस्पेंड करते रहे, किसको भयक्रांत करेंगे। विपक्ष की आवाज को भय के बल पर दबाया नहीं जा सकता। बीजेपी पर ललन सिंह का हमला यही नहीं रुका। शाह से जवाब की मांग और विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन पर भी ललन सिंह ने सत्ता पक्ष को घेरा और कहा सरकार मामले पर जवाब देने से भाग रही है। बहुमत में सरकार है तो जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। भगवान का शुक्र है कि कल जो 2 लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं थे। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। विपक्ष की सांसद अगर मांग कर रहे थे कि इस देश के गृह मंत्री कल जो सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर अगर बयान दे तो क्या इसमें गुनाह है। गृह मंत्री को आके बयान देना चाहिए। गृह मंत्री सदन के सदस्य है, इस देश के गृह मंत्री है, सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी है। तो उस नाकामी को छिपाने के लिए ये निलंबित कर रहे हैं। सांसदों को निलंबित करते रहे, बहुमत है, जो मन में आवे करें, उसमें कहाँ कोई सवाल है। बता दें कि 13 दिसंबर को संसद भवन पर हुए हमले की 22वीं बरसी थी। इसी दिन दोपहर करीब 1 बजे 2 युवकों ने संसद में घुसपैठ की और लोकसभा में स्मोक कैन से दहशत फैला दी, जिसके बाद मामले में 6 लोगों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ जारी है।